नाज़रीन, लबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइली अफवाज में जारी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। हिजबुल्लाह ने पूरे इसराइल को अपने मिसाइलों की निशाने पर रख लिया। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के मज़ाफ़ात में सहूनी जासूसी इदारे मोसाद के अड्डे को ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक सुबह 6:30 बजे तेल अवीव के मज़ाफ़ात में वाक़े मोसाद के अहम अड्डे को ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि जिस अड्डे को निशाना बनाया गया वो हिजबुल्लाह के कमांडरों को कत्ल करने, मवासलात, वायरलेस आलात और बेजर्स को उड़ाने के मंसूबे पर अमल दरामद का जिम्मेदार था। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में मोसाद के कई अहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। गजा जंग के आगाज़ के बाद ये पहला मौका है कि जब इसराइल की शहर तेल अवीव को लबनान से रॉकेट हमले का निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद तेल अवीव, गशदान, नेतानिया और कुछ दीगर इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए, जबकि सहूनी आर्मी रेडियो ने इतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह ने गैलोड बेस की तरफ दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसके बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। इब्रानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद शहर और उसके आसपास के इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए, जिसके बाद 10 लाख से ज़ायद सहूनी पनाहगाहों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला इसराइल के लिए हमले के अलावा एक पैगाम भी था कि इसराइली हमलों के बावजूद अब भी हिजबुल्लाह इसराइल को अपने मिसाइलों से निशाना बनाने की सकत रखता है। नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीन में सहूनी हुकूमत के ठिकानों पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल जलील, अल अलिया और सफली से लेकर मर्ज बिन आमिर और हीफा के जुनूब में अल करमल तक बहुत से इलाकों में खतरे के सायरन बजना मामूल बन गया। और रिपोर्ट के मुताबिक हीफा के जुनूब में धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जिनसे पूरा शहर लर्ज़ उठा। इसके अलावा हेमक और करियान तबून पर भी हिजबुल्लाह की जानिब से मिसाइल हमले किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लबनान की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर अका, सफ, जलान, युकनाम और इकबार पर भी मिसाइल हमले किए गए, जिसके बाद ख़तरे के सायरन बजने की खबरें सामने आ गई। नाज़रीन, हीफा के साथ ही तबरिया, सफ्द और बाज़ दीगर इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सहूनी मीडिया ने इसराइली इलाके एन वतम में आग लगने की रिपोर्ट दी और कहा कि दैता, बेरिया, अलकीम, तैफून और युकनाम पर भी मिसाइल गिरे। मीडिया ज़राए के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल की बंदरगाह हुफिया को बंद कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया था कि इसने फादी 1 और फादी 2 मिसाइलों से इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। नाज़रीन, एक इसराइली मीडिया आउटलेट ने हिफा में अनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया हमला बहुत शदीद था, जिसमें कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने 2 इसराइली तैयारों को लबनान की फ़ज़ाई हदूद से भागने पर भी मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुनासिब हथियारों से मौसर कार्रवाई की, जिसके बाद इसराइली तैयारों को लबनानी कस्बों, होला और मैसूल जबल के इलाके से भगाया, जबकि हिजबुल्लाह ने इसराइल की करियात, मुतज़क्कन आबादी को भी रॉकेटों से निशाना बना। हिजबुल्लाह का कहना है कि मजलूम फ़लस्तीनी आवाम के दिफा में सहूनी हुकूमत के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल के आर्मी चीफ का ये कहना है कि लबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के आर्मी चीफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 2 रिजर्व ब्रिगेड्स को ऑपरेशनल मिशन के लिए लबनान की सरहद पर बुलाया गया है। इधर ईरान ने इसराइल को 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम दे दिया कि लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान इस जंग से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि ईरान लबनान में इसराइली मसालिम और कब्ज़े के खिलाफ दिफा के लिए हिजबुल्लाह की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि खित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। इसराइल तमाम सुर्ख लाइनें अबूर कर चुका है। इसराइल की क़यादत को समझना चाहिए कि इनको जराइम की सज़ा मिलनी है। जबकि दूसरी जानिब लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। उन्होंने कहा कि लबनान को एक और गज़ा नहीं बनना चाहिए। लबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बाइस बनेगी। एंटोनियो गुतेरेस का यह भी कहना था कि लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। लबनान की अपने मुसल्लह अफ़वाज को मजबूत करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं।